हेलो दोस्तों। अगर आप फॉरएवर लिविंग कंपनी में जुड़ना चाहते हो, चाहे बिजनेस के लिए या सिर्फ प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर लेने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप बिल्कुल फ्री में एफएलपी में रजिस्टर कर सकते हो, बिना किसी टेंशन के, सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके। आप अपने फ़ोन से या लैपटॉप से कैसे भी इस प्रोसेस को इजीली कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे वीडियो में नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको इस तरह का एक लिंक मिलेगा, ज्वाइन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी फॉर फ्री। और ये लिंक एक फॉर्म होगा। ठीक है, इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो आपका एक फॉर्म ओपन होता है। इस ये पूरा लिंक मैंने ऊपर भी गिवन है, वो भी सेम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो यही वो लिंक है। ठीक है, ये मेरी मेरा फॉर्म का लिंक है, यानी कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप मेरे अंडर में ज्वाइन होंगे। ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। अगर आपके पास कोई दूसरा लिंक है किसी दूसरे अप्लाइंग के साथ, तो भी सेम ही प्रोसीजर रहता है, सेम ही फॉर्म रहता है। ठीक है। तो पहले स्टेप पे आते हैं कि सबसे पहले आप जब आपका फॉर्म ओपन होगा, तो इस तरह की आपको डिटेल्स भरनी होंगी इसमें, जहाँ पे आपको अपना इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन देना होगा। ठीक है। तो स्टेप बाय समझते हैं। सबसे पहले आपको अपना टाइटल, यानी कि आप वही जो अपना मिस्टर, मिसेज, मिस, जो भी आपको यहाँ लगाना है, जो भी इसमें ऑप्शन आ रहा है वो आपको सेलेक्ट करना है। देन आपका मैरिटल स्टेटस, देन आपका फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम। अगर आपका आधार कार्ड में कोई मिडिल नेम भी है, तो फर्स्ट नेम के साथ ही आप अपना मिडिल नेम, दोनों नेम्स यहाँ पे लिख दें, और सिर्फ लास्ट नेम को आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। देन आपकी ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी आपकी वो होनी चाहिए जिससे हमेशा, जिस पे कम्युनिकेशन होगा कंपनी की तरफ से। ठीक है, इसी पे ही आपकी 12 डिजिट की जो आईडी है वो इसी ईमेल पर आएगी, और आगे आगे के लिए भी कम्युनिकेशन इसी पर ही होगा। तो ईमेल आईडी आईडी सोच समझ के दीजिएगा कि वो आपकी यूजेबल एक्टिव आईडी एक तरह से होनी चाहिए। कोई ऐसे ही मत दे दीजिएगा जिसको आप यूज ना करते हो। ठीक है, क्योंकि एक बार उस पर कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ तो ईमेल आईडी चेंज कराना बहुत मुश्किल होता है। फिर आपको बहुत ज्यादा, मतलब कस्टमर केयर बात करके, और बहुत दिक्कतें आती हैं फिर। ठीक है, तो बेटर है कि अभी से ईमेल आईडी आप वही भरें जो आपको एक्टिव हो आपकी, और जिससे आप बात करना चाहते हैं हमेशा, कम्युनिकेशन। ठीक है। उसी तरह से सेम गोज विद द मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी आपको जो देना है वो वही देना है आपको, जिससे आपका आपको कम्युनिकेट होता रहेगा आगे कंपनी की तरफ से भी। ठीक है। तो ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको सोच समझ के अभी भरना है। ठीक है। ऐसा कोई भी दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए जो आप एक्टिव ना हो आपकी। ओके। ये मोबाइल नंबर को आपको एक्टिव रखना है। ठीक है। उसके बाद आप एक ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर चाहे तो दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, यहाँ पे मैंडेटरी स्टार नहीं है, तो आप चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है। देन आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे कि एक नॉर्मली हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं कि कोई भी, तो उस तरह के पासवर्ड क्रिएट करना और फिर अपना कंफर्म करना है पासवर्ड। ठीक है। उसकी यहाँ पे जब आप क्वेश्चन मार्क पे जाएंगे तो आपको बता देगा किस तरह से पासवर्ड आपको होना चाहिए। आपका अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, कुछ उसकी रेस्ट्रिक्शंस हैं, वैसा वो चीजें वर्ड्स नहीं होने चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। आप अपना एक पासवर्ड डिसाइड कर सकते हैं जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स, अल्फा न्यूमेरिक, कैपिटलाइज्ड वर्ड, सब कुछ मिक्स होना चाहिए। ओके। देन यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन रहेगी बाय डिफॉल्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपना मेंशन करना है। देन गोज टू द परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे आपको आपका जो हो हाउस एड्रेस है ये आपको डालना है। ये भी बेटर है कि आप अपना जो भी परमानेंट है वही डालें, कोई करस्पॉन्डेंस वाला मत डालें जहाँ पे अगर आप टेम्पररी रह रहे हैं। क्योंकि आगे जैसे मान लो आपको कभी ऑर्डर मंगवाना है, या किस तरह का लेटर आपको कंपनी की तरफ से आता है, कोई इंफॉर्मेशन आती है, मतलब एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंपनी, जो आपको कभी ज्यादा आपको ये पता हो कि जो चेंज नहीं, मतलब आपका फिक्स रहने वाला है, वही यहाँ पे दें एड्रेस। कोई ऐसा टेम्पररी डिटेल्स यहाँ पे आप प्लीज ना भरे। ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना पूरा परमानेंट एड्रेस दीजिए विद एवरीथिंग। ओके। पिन कोड के साथ, स्टेट के साथ। देन जब आप ये पूरा यहाँ पे जब आप भर लेंगे, तो यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे बता रखा है कि इस फॉर्म के नीचे आपको मेरा आईडी और मेरा डिटेल दिखेगा। ठीक है।
तो ये क्योंकि मेरा फॉर्म है। और जिस भी अगर आप मैं यहाँ पे आपको इतना भी बता देता हूँ कि जैसे आप किसी अपलाइन के अंडर में अगर आप रजिस्टर हो रहे हो तो खुद से रजिस्टर होइए, तो यहाँ पे चेक करिए कि आप जिस अपलाइन को जानते हैं या उस अपलाइन से बात करके या उसने जो भी आप कम्युनिकेशन हुए कि किसके अंडर में आप ज्वाइन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे होना चाहिए, तो आपको पता रहेगा कि आप किसके अंडर ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आपका राइट है। ठीक है, देन ये सब होने के बाद आप यहाँ पे जो सबसे लास्ट में ये डिस्क्लेमर आता है कि अग्रीमेंट के लिए, तो वो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। लाइसेंस अग्रीमेंट के लिए आई एग्री टू एवरी अग्रीमेंट। ठीक है, और फिर यहाँ पे सबमिट बटन पे आप क्लिक कर दें। जब एक बार आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो कंपनी की तरफ से आपकी ईमेल आईडी जो आपने दी है उस पर मेल आएगी। ठीक है, कि आपने ज्वाइन करा है पूरा, और वहां पे आपको आपकी जो 12 डिजिट की आईडी है वो भी आपको बन के उसी पर आएगी, कम्युनिकेट होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे जो आप ईमेल आईडी दें और जो मोबाइल नंबर दें वो एकदम सही दें, क्योंकि आप जो भी वेरिफिकेशन उन्हें करना होगा वो इसी से थ्रू करेंगे। राइट, तो यहाँ पे आपकी 12 डिजिट की आईडी इजिली बन जाती है। तो आई थिंक आप ये बहुत इजी स्टेप है, कोई मुश्किल आई थिंक आपको नहीं लगा होगा। हाँ, यहाँ पे आपको जो 12 डिजिट की आईडी जिसके लिए कई बार लोग पैसा मांग लेते हैं, बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता है, फ्री में ऐसे आईडी आपकी बन जाती है 12 डिजिट की। अब उस आईडी से आप अपनी परचेजिंग्स कर सकते हैं जो भी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ से लेने हैं। ठीक है, अब कंपनी पॉलिसीज के हिसाब से आईडी बन जाने के बाद आपको कुछ टाइम में अपना विद इन फ्यू डेज आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना होता है, तब आपकी आईडी एक्टिव मानी जाती है। ठीक है, एक्टिव मींस कि जब तक आप केवाईसी कंप्लीट नहीं करेंगे वो एक्टिव आईडी में काउंट नहीं होता है, वो टेम्पररी आईडी होती है। तो आपको केवाईसी अपना करना बहुत जरूरी है। तो उसका तरीका ये है कि जब आप यहाँ पे या तो आप उसी वक्त कर सकते हैं जिस समय आप अपना फॉर्म भर रहे हैं, तो जब सबमिट आप क्लिक करेंगे उसी टाइम पे ही आपको ऐसा एक आएगा इंफॉर्मेशन कि आप अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करें। ठीक है, तो केवाईसी में आपका आधार कार्ड लगता है और आपका पैन कार्ड लगता है। ठीक है, ये दो आपके पास लगते हैं, इनकी फोटोज आपके पास होनी चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, तो अ, ये आप यहां से कर, तो स्टेप टू बेसिकली केवाईसी के लिए है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, यहां से आप सबमिट करेंगे तो आपको वो उस पेज पर ले जाएगा जो ये मैंने दिखाया है इधर। ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद अपलोड योर केवाईसी यहां पर आ जाएंगे आप, और देन कम टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, मैं एक आपको ये बता देता हूँ कि ये तो प्रोसेस हुआ कि अगर आपको इमीडिएटली केवाईसी करनी है, लेकिन सपोज आज आपने फॉर्म फिल करा और आपको भी बाद में करना चाहते हैं कि बाद में हम केवाईसी कर लेंगे, तो फिर आपको कैसे जाना है पेज पर। ठीक है, तो अब आप जब न्यू स्टार्ट करेंगे अपना, तो यहाँ पे आपको साइट पे जाना है www.foreverliving.com। अब ये ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, फॉरएवर की, यहाँ पे आप जाएंगे। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट ये जो कॉर्नर है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये 3 लाइंस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक पॉप विंडो आएगी साइड से, और इसमें लिखा होगा लॉग इन ज्वाइन अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे। लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन आएगी। ठीक है, तो इस पे आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। तो लॉगिन आईडी आपकी होगी आपकी वो 12 डिजिट की आईडी जो आपको मेल से आई है, आई थी जब आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया था। ठीक है, तो वो आईडी आपको यहाँ पे डालनी है, और पासवर्ड आपको ध्यान होगा आपने क्रिएट किया था। ठीक है, जो मैंने पहले बताया था, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है और फिर आपको लॉगिन कर देना है। जब आप लॉगिन कर देंगे तो यहाँ पे आपका पेज खुल जाएगा, आपका अकाउंट पेज। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो अपनी फोटो डाल सकते हैं। मैंने किसी का यहाँ पे बता रहा हूँ, और क्योंकि मैं किसी की पर्सनल डिटेल्स यहाँ शेयर नहीं कर सकता ड्यू टू पॉलिसी, तो मैंने इनको हाइड किया हुआ है चीज़ों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका नाम वगैरह सब जो भी आपने भरा है, नेम, डिस्प्ले नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अब इसमें आपको कहाँ जाके केवाईसी करना है मैं बताता हूँ। तो जो जब आप यहाँ लेफ्ट 3 जो ये लाइन है, इसको जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से राइट साइड से विंडो आएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं माई अकाउंट, फॉर एवर ऑफिस, ये सब ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें माई अकाउंट के ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना है, और यहां से आपका ये ऑप्शंस आ जाएंगे, माय अकाउंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, बोनस इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो फिर से आप उसी स्क्रीन पर आ जाएंगे जो मैंने आपको पहले बताई थी, जहां पे आपको अपलोड करना है अपने डॉक्यूमेंट्स।
आई होप यहां तक थोड़ा क्लियर हुआ हो। ठीक है। अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, आधार कार्ड की दोनों साइड अपलोड करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एज एन एग्जाम्पल उसी स्क्रीन पे आप देखेंगे ये बता भी रखा है कि आधार कार्ड कैसा अपलोड करना है, यानी कि फोटो कैसी होनी चाहिए। तो देखिए जैसे इन्होंने यहाँ बताया है कि क्लियरली सिर्फ कार्ड की फोटो ऐसे होनी चाहिए, क्रॉप आप करके उसको इतना लेकर आ जाएं। ठीक है। ऐसे अगर आप पेज पर ऐसे फोटो खींच रहे हैं तो ऐसे पूरे डॉक्यूमेंट को ऐसे नहीं डालना है आपको। ठीक है। तो आपको क्लियरली सिर्फ आधार कार्ड कार्ड की ही फोटो यहां पर होनी चाहिए। ओके। इसी तरह से आपको उसका फ्रंट पेज यहाँ पे लिखा होगा अपलोड डॉक्यूमेंट फ्रंट साइड, अपलोड डॉक्यूमेंट बैक साइड, क्योंकि हमने एड्रेस प्रूफ में हमने सेलेक्ट किया हुआ है कि हम एड्रेस प्रूफ में क्या डालेंगे, आधार कार्ड डालेंगे। ओके। तो क्योंकि ये यहां पर आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट एड्रेस प्रूफ, तो ये आपके लिए ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे। हालांकि इसमें और भी ऑप्शंस आते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, पासपोर्ट डाल सकते हैं, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट। ठीक है। ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप आधार ही डालें, क्योंकि इससे जल्दी वेरिफिकेशन हो जाता है, टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मोस्टली सब जनरली यही डालते हैं। ठीक है। तो उनको भी ये बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। और आप डिटेल्स डालेंगे इधर उधर के तो कभी कभी मतलब वेरिफिकेशन होने में टाइम लग जाता है। ठीक है। तो आधार से हमारा हर चीज लिंक होती है तो जल्दी वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है। तो बेटर है हम आप अपना आधार कार्ड ही डालें। ठीक है। तो आधार कार्ड पे जो आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया दोनों साइड आपको उसके डालनी है, और कैसे डालनी है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आधार कार्ड मैंने अपने जो डाउनलाइन है उनका उन्होंने डाल दिया था। ठीक है। और इस तरह से आपकी इमेज आ जाएगी। ठीक है। मैंने हाइड करा हुआ जैसा कि मैंने बताया। ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको सेकंड जो डालना होता है अपना आईडी, जो भी केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट, वो होता है एज प्रूफ डॉक्यूमेंट। उसमें भी आपके पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये ऑप्शंस फिर से आते हैं। ठीक है। उसमें सबसे बेस्ट है आप पैन कार्ड डालें। ठीक है। मैंने भी यही करके करा था, और सभी यही करते हैं, मतलब मोस्टली यही रिकमेंडेड होता है कि पैन कार्ड डाल दें, क्योंकि उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है बहुत इजीली वेरीफाई हो जाती है। ठीक है। बाकी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं डालने, मैंने नहीं डाला तो मैं आपको बहुत ज्यादा श्योरिटी से नहीं कह सकता कि इसमें कितना टाइम लगेगा, हो सकता है ना लगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, बट आई थिंक किसी के पास इसमें से हर चीज नहीं होती, बट आधार कार्ड और पैन कार्ड ऐसी चीज होती है जो सभी के पास होती है। ठीक है। तो इसलिए वो इट्स अ कॉमन डॉक्यूमेंट, और मतलब जल्दी वेरिफिकेशन भी हो जाता है, हमें क्यों इतना टाइम लगाना है वेरिफिकेशन में, राइट। तो पैन कार्ड के लिए आपको दोनों साइड डालने की जरूरत नहीं होती, बस उसका फ्रंट साइड आपको डालना है जहां पे डेट गिवन होती है, आपका फोटो नेम वगैरह होता है। ठीक है। वो आपको डालना है बिल्कुल वैसे ही जैसा आपने आधार कार्ड को डाला था, और इस तरह से आपका बाद में यहाँ पे आ जाता है बनके कि आपका ये अप्रूव हो गया। ठीक है। और देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है, मेंशन किया गया एक स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स वंस अपलोडेड कैन नॉट बी अपडेटेड अंटिल रिजेक्टेड बाय द फॉरएवर इंडिया टीम। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने डाला फिर आपको रियलाइज अरे मैंने तो कुछ गड़बड़ डाल दिया, और फिर आप उसको दोबारा से चाहें कि मैं डिलीट करके दोबारा से डाल दूं, वो नहीं होगा। ठीक है। अगर आपने एक बार डाल दिया, यहाँ पे अपलोड कर दिया, यहाँ पैन नंबर आपने लिख दिया, मतलब दोनों के लिए, आधार कार्ड के लिए भी और पैन कार्ड के लिए भी, एक बार आपने लिख दिया, डाल दिया, तो उसके बाद जब तक फॉरएवर उसको वेरीफाई करके रिजेक्ट नहीं कर देता तब तक आप फिर दोबारा से नहीं डाल सकते। ठीक है। तो बेटर है कि आप एक बार में ही सोच समझ के शांति से मतलब एक अपने कंफर्टेबल टाइम पे जो भी आप डाल कर सकें, तभी इस सब फॉर्म्स को आप भरें। ठीक है। केवाईसी को आप तभी करें, फॉर्म तो आप फटाफट फिल कर भी सकते हैं अपना। ठीक है। लेकिन केवाईसी आप आराम से करें अपना, और लेकिन जल्दी करें। ठीक है। देन ये डालने के बाद आप तो यहाँ पे आ रहा है सेव एंड सबमिट। ठीक है। तो ये मैंने जैसे मैंने बताया सेव एंड सबमिट करके आपका ये हो जाएगा। सो एक बार आपको ये सबमिट, यहाँ पे जो सबमिट ऑप्शन आ रहा है, इससे पहले वो आपसे पूछ भी लेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर केवाईसी। ठीक है। तो अगर आप श्योर है, आपने सब सही डाला है, तो आप यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक कर दें। योर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड, इस तरह से एक विंडो पे लिखे आ जाएगा, और आप ओके दबा दें। अब आपको इस तरह से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका केवाईसी स्टेटस का कि वेरिफिकेशन इज इन प्रोग्रेस। ठीक है। योर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आर करंटली बीइंग वेरीफाइड, इट यूजुअली टेक्स अप टू 2 to 3 बिजनेस डेज। तो 2 से 3 दिन में आपको फिर कंफर्मेशन आ जाएगा जब आपका ये सब वो वेरीफाई कर देंगे। ओके। तो जब वेरिफिकेशन के बाद कैसा विंडो दिखता है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है, 2-3 दिन बाद जब मुझे आया है कि केवाईसी स्टेटस वेरीफाइड, जब वेरीफाई वो हो गया।
ठीक है, तो इस तरह से आपको ये आ जाएगा। तो स्टेप 3 यही है कि आपको वेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये बहुत क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आई थिंक इतना टफ नहीं है। अगर आपको कुछ भी मिस हुआ है, आप दोबारा से बैक जाइए, आराम इस वीडियो में आराम से देखिए दोबारा से। ठीक है, और अपना आप रजिस्ट्रेशन इजीली कर लीजिए। ठीक है, तो किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के थ्रू आप बहुत इजीली अपना फॉरएवर में कंपनी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा लोगों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।